हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देव एकेडमी। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर से जितने भी क्वेश्चन जून 2011 से जून 2019 के बीच में 3 मार्क्स जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है द सेट हमारे पास में गिवन है 1/n sin 1/n। ठीक है, 1/n इंटू साइन 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n कहाँ से है? नेचुरल नंबर से। तो बोला गया हैज़ 1 लिमिट पॉइंट एंड इट इज़ 0, 1 लिमिट पॉइंट एंड इट इज़ 1, 1 लिमिट पॉइंट एंड इट इज़ -1, 3 लिमिट पॉइंट्स एंड दिस आर -1, 0 एंड 1। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा आता है इसमें लिमिट। तो हम इसको मान लेते हैं Sn मान लेते हैं। ठीक है, Sn मान लिए इसको, या फिर An ले सकते हैं इसको। तो अब क्या बोला गया है, इसको हम An मान लिए। An इक्वल टू क्या हो गया? 1/n साइन 1/n। हमें इसका लिमिट पॉइंट निकालना है। इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा उसको निकालना है। तो An के लिए हमें लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट करना पड़ेगा। An तो क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n इंटू साइन 1/n, ये हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहती है? -1 से 1 तक। ठीक है, -1 और 1 के बीच रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू आता है। मतलब कि साइन 1/n किस में बिलोंग करेगा? -1 से 1 में। मतलब साइन 1/n बाउंडेड है। साइन जो है, साइन की वैल्यू बाउंडेड होती है। अब देखते हैं इसकी वैल्यू, अगर ये बाउंडेड है तो हम इसको कुछ भी ले सकते हैं। तो अब इसको देखते हैं ये कहाँ पे टेंड करता है। तो हम जानते हैं कि लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट और 1/n इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 होती है। तो हम अगर ये 0 हो गया, ये वाली वैल्यू 0 हो गई, ये बाउंडेड है, तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इतने, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? n टेंस टू इनफाइनाइट पे 0 होगी। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा? या फिर Sn का लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? 1 लिमिट पॉइंट एंड इट इज़ 0। ऑप्शन ए इज़ ट्रू। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है लेट an इज इक्वल टू साइन π/n। क्या बोला गया है? an इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे पहले से ही π/n फॉर द सीक्वेंस a1 a2 a3 अप टू सो ऑन द सुप्रीमम इज। सीक्वेंस हमारे पास में क्या है? हमारे पास एक सीक्वेंस है a1 a2 a3 अप टू सो ऑन। तो द सुप्रीमम इज़, अब इसका सुप्रीमम पूछा गया है, इसका सुप्रीमम क्या होगा उसको निकालना है हमें। ठीक है, इसका सुप्रीमम ऑप्शन है 0 एंड इट इज़ अटेंड, मतलब उसमें है कि नहीं है। 0 एंड इट इज़ नॉट अटेंड, मतलब उसमें नहीं है। तो 1 एंड इट इज़ अटेंड, 1 एंड इट इज़ नॉट अटेंड। देखते हैं क्या आता है। तो सुप्रीमम ऑफ a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सुप्रीमम ऑफ a1 की वैल्यू साइन पाई, a2 की वैल्यू साइन π/2, a3 की वैल्यू साइन π/3, इस प्रकार ये चलते जाएगा। ठीक है, तो हमें सुप्रीमम निकालना है, ध्यान रखना, हमें सुप्रीमम निकालना है। इसका साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू π/3 मतलब 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 मतलब ये भी 1 से छोटी है। और हम जानते हैं कि 1 से बड़ी साइन में कभी भी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं मिलेगी। ठीक है, साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती, क्योंकि साइन किस में टेंड करता है? साइन x बिलोंग्स टू -1 to 1, इसके बाहर कभी भी नहीं जाता है। तो ये सबसे बड़ा वैल्यू है, तो इसके बड़ा तो वैल्यू मिलेगा नहीं हमें। तो हम यहाँ पे सुप्रीमम ले सकते हैं। सुप्रीमम ऑफ दिस सेट इज़ 1। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हुआ? सी या फिर डी। अब इसमें बोला गया है इट इज़ अटेंड एंड इट इज़ नॉट अटेंड, तो इसमें तो दिख रहा है सेट में 1 है, मतलब कि इट इज़ अटेंड। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ ट्रू। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कहता है? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/√n। हमारे पास में गिवन है, क्या दिया गया है? लिमिट ऑफ, यहाँ पे n टेंस टू इनफाइनाइट 1/√n। फिर क्या बोला गया है? 1/√1 प्लस 1/√3 प्लस 1/√3 प्लस 1/√n
मतलब 1/√3 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √7, ये गिवन हमारे पास में है, गिवन है। अब क्या बोला गया है, इक्वल्स। अब इसके इक्वल क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं सबसे पहले कि इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में, तो रेशनलाइज कर लेते हैं। तो लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट 1/√n, तो इसमें क्या होगा रेशनलाइज करने के लिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √1 माइनस √3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि √1 माइनस √3 अपॉन √1 माइनस √3। सेम वैसे यहाँ पे √3 माइनस √5 अपॉन √3 माइनस √5। सेम वैसे यहाँ पे √5 माइनस √7 अपॉन √5 माइनस √7। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √1 माइनस √3 आ जाएगा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, मतलब कि 1 माइनस 3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा √3 माइनस √5 अपॉन 3 माइनस 5 प्लस √5 माइनस √7 अपॉन माइनस 5 माइनस 7 प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट 1/√n, 1/√n आ गया। और यहाँ पे देखो -2 यहाँ पे भी है, -2 यहाँ पे भी है, -2 यहाँ पे भी है। 1 - 3 = -2, 3 - 5 = -2, 5 - 7 = -2। मतलब सारे के सारे डिनोमिनेटर इक्वल आ रहे हैं, जो कि -2 के बराबर है। तो -2 डिनोमिनेटर में आ गया एलसीएम लेने पर। और न्यूमरेटर में क्या आएगा, ठीक है। इसकी जो लास्ट वैल्यू उसको भी ले लेंगे, लास्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं लिए थे तो हम इसमें ले लेते हैं प्लस अप टू सो ऑन 1/√2n-1 प्लस √2n + 1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसमें क्या मिलेगा हमें, √1 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √5। मतलब देखो यहाँ पे फिर जो वैल्यू है कट जा रहा है, √3 से माइनस √3, √5 से माइनस √5, √7, इसी प्रकार। और ये चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, मतलब माइनस में √2n-1 प्लस √2n + 1, 2n-1 और फिर, ठीक है, ये हमारे पास में कुछ ऐसा आ गया। तो 3 कट गया, 5 √7, तो यहाँ तक कट जाएंगे ये वाला टर्म। तो बचेगा क्या, √1 माइनस क्या बच गया, लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट 1/√n और √1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, माइनस √2n + 1 अपॉन -2, ठीक है। यहाँ तक हो गया लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट। अब एक काम करते हैं, इस 2 को न्यूमरेटर में ले जाते हैं या फिर माइनस को ले जाते हैं, तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 √2n + 1, ये हो जाएगा इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट। n को अंदर ले गए तो यहाँ पे क्या हो गया, -1/2 √n प्लस 1/2 √2 + 1/n। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये तो n टेंस टू इनफाइनाइट मतलब कि 0 हो गया। लिमिट ऑफ n, अब लिमिट हमें अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, अप्लाई कर दिए तो ये वाला टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस 1/2, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, 2 + 0 = √2 आ जाएगा, यहाँ पे √2 बच गया। अब √2/2 कहने पर इसको हम √2 × √2 लिख सकते हैं, और √2 एक √2 जो है कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/√2 बच जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है इसका, ऑप्शन बी इज ट्रू। आंसर क्या रहा इसका, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हुआ, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, लेट पी एक्स बी द पॉलिनोमियल इन द रियल वेरिएबल x, x का पॉलिनोमियल है, वेरिएबल x का, ऑफ डिग्री 5, पी एक्स इक्वल टू क्या है, a0 + a1x + a2x² + a3x³ + a4 x⁴ + a5x⁵। हम जानते हैं पॉलिनोमियल में a5 नॉट इक्वल टू 0 और a1 a2 a3 a4 a5 आर द कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रियल नंबर
देन क्या पूछा गया, देन लिमिट ऑफ पी एन अपॉन 2 टू द पावर n इज, हमें इसको पूछा गया n टेंस टू इनफाइनाइट में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ऑप्शन में है 5, 1, 0 एंड इनफाइनाइट। तो देखते कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है। तो हम इसको तो सॉल्व करना ही है, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या लाना है हम लोग को, लिमिट ऑफ पी एन अपॉन 2 टू द पावर n। इसको हम n के फॉर्म में लिख लें तो a0 प्लस a1n प्लस a2n स्क्वायर प्लस a3n क्यूब प्लस a4n टू द पावर 4 प्लस a5n टू द पावर 5। ये हो जाएगा हमारे पास में। अब हमें इसमें क्या करना है, 2 पावर n करना है डिवाइड में, 2 पावर n। तो पूरे की डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 पावर n। अब इसमें लिमिट लगा देनी है हमें, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। तो हमें यहाँ पे ये हो जाएगा लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा, और पर्टिकुलर हर एक एलिमेंट के लिए इसको मतलब हर एक में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। a0 अपॉन 2n प्लस a1n अपॉन 2 पावर n प्लस a2n अपॉन 2 पावर n प्लस n स्क्वायर अपॉन 2 पावर n, a3n क्यूब अपॉन 2 पावर n, a4n 4 अपॉन 2 पावर n, और क्या बच गया, a5n टू द पावर 5 अपॉन 2 पावर n। ये हमारे पास में इतने टर्म्स हो गए। अब देखो यहाँ पे n टेंस टू इनफाइनाइट कहते हैं तो क्या मिलता है, n टेंस टू इनफाइनाइट कहते हैं तो क्या मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं n में अगर 1 रखते हैं तो 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1 से लेस हो गया। n में अगर 2 रखते हैं तो 4 हो जाएगा, 2/4 हो गया। n में इस टर्म में n इक्वल टू 3 रखते हैं तो ये 8 हो जाएगा और छोटा हो गया। अब 4 रखते हैं तो ये 16 हो जाएगा और छोटा हो गया। n इक्वल टू 5 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ये जो टर्म है पूरा का पूरा टर्म, हर एक टर्म छोटे होता जा रहा है उसके पहले वाले टर्म से। न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर के कंपेयर में बहुत छोटा होता चले जाएगा। तो हम ऐसा ले सकते हैं कि 1 अपॉन इनफाइनाइट के रूप में चले जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, अगर 1 अपॉन इनफाइनाइट हो गया तो इसकी वैल्यू बहुत छोटी, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी, तो हम उसको 0 के बराबर ले सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज ट्रू। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन रूट n। ठीक है, 1 अपॉन रूट n, 1/√2 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √6 प्लस 1/√6 प्लस √8 प्लस अप टू सो ऑन। कहाँ तक जा रहा है ये, 1/√2n प्लस और 2n प्लस 2। ये हमारे पास में एक सीक्वेंस दिया गया है और इसमें बोला गया है n टेंस टू इनफाइनाइट में कितना होगा, √2, 1/√2, √2 प्लस 1 और 1/√2 प्लस 1। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होता देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, 1/√n। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है लगभग 3 के। यहाँ पे √1 था, √3 था, √3, √5, तो लगभग सेम है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, रेशनलाइज करने पर क्या मिलेगा, √2 माइनस √4 अपॉन -2। सेम वैसे ही √4, सेम वैसे ही √4 माइनस √6 प्लस √6 माइनस √8 प्लस अप टू सो ऑन माइनस √2 प्लस √2n माइनस √2n प्लस √2n प्लस √2n प्लस 2। ये हमारे पास में सीक्वेंस बन गया। इसको और पूरे के डिवाइड में क्या आ गया, -2 आ गया। ये सीक्वेंस बन गया पूरे को ऐड करने पर और डिनोमिनेटर में हमें -2 मिला। तो लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट के लिए 1/√n यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला जो टर्म है पूरे के पूरे टर्म कट जाएंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो क्या बचेगा, √2 प्लस √2n प्लस 2। ये हो गया अपॉन -2। हमारे पास इतने वैल्यू मिले। अब इसका हम देखते हैं, -2 को हम पूरे से कॉमन निकाल लेते हैं, -1/2 यहाँ पे लिख दिए।
लिमिट ऑफ, अच्छा ये माइनस वाला टर्म है ना, ये माइनस है, हम सेम पहले जैसे किए थे वैसे ही कह लेते हैं। क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट 1/√n, ये हो जाएगा -1/√2 हो गया यहाँ पे, और इसको यहाँ पे ले गए तो माइनस माइनस प्लस 1/2, और ये क्या हो जाएगा 2n+2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब √n को अंदर ले जाते हैं तो क्या मिलेगा हमें, n, लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट 1/√2n हो गया यहाँ पे, तो प्लस 1/2n को अंदर ले गए तो क्या बचेगा 2 + 2/n, ये हो जाएगा। अब n टेंस टू इनफाइनाइट जब कहते हैं, n टेंस टू इनफाइनाइट जब हम कहते हैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हमें, ये तो जीरो हो गया पूरा टर्म, n = इनफाइनाइट हो गया तो जीरो हो गया, और n टेंस टू यहाँ पे इनफाइनाइट किए तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, तो क्या मिला हमें 0 + 1/2√2, जैसे पहले मिला था √2, और यहाँ से √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√2 बच जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज ट्रू। ठीक है, इसका ऑप्शन बी ट्रू रहा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि जून 2016 में आया हुआ है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 - 1/n² होल टू द पावर n, ये हमारे पास में इसके इक्वल में 1 e⁻⁻² e⁻2 और e⁻⁻⁻1, ये सब में से कौन सा आएगा, इसको हमें चेक करना है। तो हम जानते हैं एक रिज़ल्ट हमारे पास में है कि अगर इसमें लिमिट पुट करने पर 1 टू द पावर इनफाइनाइट आता है, इफ़, ठीक है, लिमिट इज़ 1 टू द पावर इनफाइनाइट, देन हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी लिमिट जो है, जैसे हम n = इनफाइनाइट रखने पर 0 हो जाएगा और 1 टू द पावर इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर 1 टू द पावर इनफाइनाइट वाला कंडीशन आता है तो हम एक रिज़ल्ट इसमें पुट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट fn होल टू द पावर n, ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला e टू द पावर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट fn-1 और इंटू n, या फिर इसको ऐसा बोल दें, इसको gn ले लेते हैं, gn, ये क्या हो जाएगा gn हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या आता है। तो लिमिट ऑफ, इसको हम मान लिए l मान लिए, ठीक है, तो l = क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1, क्या हो जाएगा, इस प्रकार हम बनाते हैं गए तो 1 - 1/n² होल टू द पावर n, तो क्या मिलेगा e⁻⁻ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट fn क्या है, ये वाली वैल्यू, मतलब 1 - 1/n² और -1, मतलब ये वाली वैल्यू -1, और ब्रैकेट के बाहर क्या है gn, मतलब होल टू द पावर n है तो यहाँ पे n आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 और -1 कैंसिल हो गया, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो e⁻⁻ लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट -1/n हो जाएगा। इनफाइनाइट करने पर ये 0 मिलेगा, मतलब कि e⁻0 मिला और ये 1 आ गया। ऑप्शन ए इज़ ट्रू। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ ट्रू। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन है, कंसीडर द इंटरवल -1 to 1। इंटरवल हमारे पास में गिवन है -1 1 एंड अ सीक्वेंस an n = 1 to इनफाइनाइट ऑफ एलिमेंट इन इट, मतलब इसके सारे एलिमेंट किस में बिलोंग करते हैं, -1 1 में। देन क्या पूछा गया है, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ an इज इन इंटरवल -1 1, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ an इज क्लोज्ड इंटरवल -1 1, द लिमिट पॉइंट ऑफ an कैन ओनली बी इन -1 0 1, ओनली बोला गया ना इसमें, द लिमिट पॉइंट ऑफ an कैन नॉट बी इन -1 0 and 1, मतलब ये सब नहीं हो सकते करेक्ट। चलो देखते हैं ऑप्शन कौन सा आता है। सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं इसके लिए कि डिस्कार्ड करने की कोई भी ऑप्शन ले लेते हैं। हम एक काम करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन में लिए थे 1 - 1/n²। ठीक है, ये हो गया।
अब क्या बोला गया है, एवरी लिमिट पॉइंट इज इन, ठीक है, ये हमारे पास में एक एग्जांपल हो गया, इसको देखते हैं क्या लिमिट पॉइंट आता है इसका। तो एन लिमिट ऑफ एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला 1, मतलब कि 1 इसका लिमिट पॉइंट आ जाएगा। तो इसमें देखो ऑप्शन ए में क्या बोला गया था कि इसका जो लिमिट पॉइंट होगा सीक्वेंस ऑफ ए एन का लिमिट पॉइंट जो होगा -1 से 1 के बीच में ही होगा, मतलब ओपन इंटरवल, लेकिन इसमें 1 आ चुका है तो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाता है यहाँ से, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। द लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन कैन नॉट बी इन, मतलब कि -1, 0 और 1 कभी भी नहीं हो सकता करके बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे 1 जो है आ चुका है, तो ऑप्शन डी ऑल्सो इनकरेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेम ऐसा ही कुछ, बी एन इज इक्वल टू 1/2 - 1/n², ठीक है। इसका लिमिट क्या हो जाएगा या लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, n टेंस टू इनफाइनाइट, बी एन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये तो 0 हो गया, 1/2 हो गया। तो ऑप्शन सी में क्या बोला गया था, द लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन कैन ओनली बी इन -1, 0 एंड 1, तो 1/2 आ गया जो कि इसमें नहीं है, तो ऑप्शन सी ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बचा क्या, ऑप्शन बी इज ट्रू। तो चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द सीक्वेंस ए एन इक्वल टू 1 + -1 टू द पावर n 1/n होल टू द पावर n। इसके लिए रिजल्ट हम पहले पढ़ चुके हैं कि लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट, अगर ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट आता है, ये 0 हो गया, और ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट आता है, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मतलब f n होल टू द पावर, अगर जी n है तो हम इसके लिए e टू द पावर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट f n - 1, और बाहर क्या हो जाएगा, जी n हो जाएगा, ठीक है। हम इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, तो एक इवन और एक ऑड सीक्वेंस ले लेते हैं, मतलब कि एक इवन सीक्वेंस a to n क्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस, क्योंकि -1 टू द पावर इवन करने पर हमेशा पॉजिटिव आता है, 1/2n हो जाएगा, और होल टू द पावर 2n यहाँ पे मिलेगा हमें, ठीक है। अब इसकी हम लिमिट निकाल लेते हैं। इसका लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट a to n इज इक्वल टू, इसकी लिमिट निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, e टू द पावर, ये फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या हो गया, 0 हो गया, और 0 टू द पावर 1 टू द पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला अप्लाई हम कर सकते हैं, n टेंस टू इनफाइनाइट, और ये fn मतलब कि 1 + 1/2n -1, और बाहर और क्या मिलेगा, 2n मिलेगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, और 2n अंदर गया तो क्या बचा, 2n कैंसिल हो गया, e टू द पावर 1 इज इक्वल टू e आ गया। एक और सीक्वेंस ले लेते हैं ऑड नंबर का, 2n - 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 - 1/2n - 1, और होल टू द पावर 2n - 1, ठीक है। ये भी सेम है, इसमें n टेंस टू इनफाइनाइट करने पर ये पूरा 0 हो जाएगा, और 1 टू द पावर इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसके लिए हम लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट a to n - 1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, e टू द पावर लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट, और अब ये हो जाएगा 1 - 1/2n - 1, और -1, बाहर क्या मिलेगा, 2n - 1, क्या हो गया। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, और ये अंतर जाएगा, दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, e टू द पावर -1 बच जाएगा। इसके बाद में e टू द पावर -1 बचेगा, क्योंकि अगर उसमें n नहीं है तो लिमिट को अप्लाई कर ही नहीं सकते, लिमिट अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं उसके बाद में। तो e टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/e, और हम जानते हैं कि a to n और a to n - 1 दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस हैं an के, ठीक है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस है an के, तो इसके अलावा और कोई सीक्वेंस नहीं बचेगा इसमें। तो यहाँ पे देख लिए कि इसमें केवल और केवल e और 1/e आ रहे हैं, इसके जो लिमिट पॉइंट होंगे वो e होंगे, या फिर e होगा, या फिर 1/e होगा, सिर्फ 2 ही लिमिट पॉइंट आ रहे हैं, और इसमें ग्रेटर कौन है, e है, तो लिमिट सुपीरियर ऑफ an, ठीक है, n टेंस टू इनफाइनाइट क्या मिलेगा, e मिलेगा, और लिमिट
इन्फीरियर n टेंस टू इनफाइनाइट an इक्वल टू 1/e मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है देखते हैं। तो ऑप्शन डी इज ट्रू। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, और जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के 3 मार्क्स से, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट होगा, कुछ पूछना होगा आपको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।